तो आपको याद है लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? किसको किसको याद है? सबको याद होगा। क्या क्या पढ़ा था मैं एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। भैया हम क्या पढ़ रहे थे? इनकम टैक्स। वैसे हमने टीडीएस स्टार्ट किया है टीडीएस पढ़ने के लिए, लेकिन हमें थोड़ा बहुत इनकम टैक्स पता होना चाहिए। मेनली क्या पता होना चाहिए कि किसका कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा। उसको समझाने के लिए मैंने आपको समझाना शुरू किया था। तो जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी वो मैंने ये बताया था कि किसी की भी इनकम टोटल 5 तरीके से हो सकती है। अगर आप देखोगे तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस या फिर प्रोफेशन, और लास्ट हुआ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन पांचों हेड को जोड़ के जो टोटल इनकम आती है, क्या इस पे टैक्स देना होता है? प्लीज बताओ मुझे, क्या इस पे टैक्स देना होता है? नहीं। गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको कुछ डिडक्शन दे देंगे अगर आप ये चीजें आपने यहां पैसे लगाए हैं, तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा इस पे टैक्स निकालना है। और इस अमाउंट को बोलते क्या थे आप? नेट टैक्सेबल इनकम। यानी ये टैक्सेबल इनकम है और इस इनकम पे आपको टैक्स निकालना है। ठीक है। अच्छा, अगर ध्यान से देखा जाए, अब हम सीधा इनकम, वो टैक्सेबल इनकम हमें पता है, उस पर टैक्स कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 2 टैक्स रेजिमे होते हैं, एक न्यू और एक ओल्ड, और हम अभी न्यू सीख रहे थे। और मैंने आपको जब अगर न्यू भी बताया तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि अलग अलग रेट होते हैं, जिसमें आपको मैंने डिटेल में लास्ट क्लास में नहीं समझाया था। लेकिन आज मैं आपको पहले वो डिटेल समझाने वाला हूं लास्ट क्लास में जो मैंने नहीं समझाया था, और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो पार्ट सीख रहे थे। ध्यान से सुनो, अब मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूं, बहुत अच्छे से सुनना और बहुत अच्छे से समझना। चलो मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। देखो, हर साल जब भी हर साल शुरू होने से पहले एक बजट आता है, आपको पता है? जैसे ध्यान से सुनना, 1 अप्रैल 2025 शुरू होने वाला, अभी 25 शुरू हुआ नहीं है, आपको भी पता है। अभी क्या चल रहा है? फरवरी 2025 चल रहा है। अभी आप फरवरी 2025 में है। अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज की डेट क्या है, कोई बताएगा? 22 फरवरी 2025। कोई भी साल शुरू होने से पहले उस साल में जो गवर्नमेंट रहेगी वो गवर्नमेंट एक बजट निकालती है। अच्छे से ध्यान से सुनना। अगला साल शुरू होने वाला है, जैसे अगला साल कब क्या शुरू होने वाला है? 1 अप्रैल 2025 से मैं गलत लिख रहा हूं, 31 मार्च 2026, यानी जो बोलते हैं 25-26, यानी अगला साल शुरू होने वाला है। अब अगला साल जब शुरू होने वाला है तो शुरू होने से पहले जो गवर्नमेंट उस साल को चलाने वाली है, जो भी गवर्नमेंट चलाने वाली है, वो बजट निकालती है, आपको पता है। और बजट की डेट अभी तक इंडिया में 1 फरवरी होती है, यानी 1 फरवरी 2025 को एक अनाउंस होता है बजट। और बजट में गवर्नमेंट बताती है कि भाई हम यहां खर्चा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और उस बजट में ही गवर्नमेंट बताती है कि अगले साल आप कितना कमाओगे तो हम कितना टैक्स लेंगे। मतलब इस बजट में ही रेट डिसाइड होता है अगले साल का। साल शुरू होने से पहले जो बजट आता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये सारी बातें पता नहीं है। जिसको पता होगी वो कह रहा होगा कि क्या ही बकवास बात कर रहे हो, हमें तो पता है। लेकिन कई लोगों को नहीं पता होता, तो प्लीज ध्यान से सुनो। मैं क्या कह रहा हूं, अगला साल शुरू होने वाला है 25-26 को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट इंडिया में अभी है, जैसे अभी करंटली बीजेपी गवर्नमेंट है, आपने देखा, तो बीजेपी गवर्नमेंट 1 फरवरी 2025 को एक बजट निकालती है। साल शुरू होने से पहले 2 महीने पहले अप्रोक्सीमेट बजट निकालती है, और उस बजट में रेट अनाउंस किए जाते हैं कि अगले साल आप इतना कमाओगे तो इतना टैक्स लेंगे। ठीक है। और वो जो रेट अनाउंस होते हैं उसमें 2 रेट होते हैं। एक ओल्ड टैक्स रेजिम है, भाई प्लीज सुन लो नहीं तो नहीं समझ आएगा। ओल्ड टैक्स रेजिम है, और एक क्या होता है? न्यू टैक्स रेजिम है। यानी एक ही साल में 2 रेट चल रहे होते हैं। जो अगला साल शुरू होने वाला है उसमें कितने रेट रहेंगे? 2 रेट। एक का नाम रहेगा ओल्ड टैक्स रेजिम है और एक का नाम रहेगा न्यू टैक्स रेजिम है। अब आपकी मर्जी है, आप दोनों तरीके से टैक्स निकाल के देखो, और जिससे आपका टैक्स बनता है कम वो वाला चूज कर लो। जिससे आपका टैक्स कम बनेगा, जैसे मान लेते हैं मैं कह रहा हूं मेरे लिए फायदेमंद है ओल्ड टैक्स रेजिम है, तो मैं ओल्ड टैक्स रेजिम से आईटीआर फाइल करूंगा, यानी अपना वो वाला चूज करूंगा। मैं कह रहा हूं मेरे लिए तो न्यू टैक्स रेजिम में फायदा है, तो मैं कौन सा चूज करूंगा? न्यू टैक्स रेजिम में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चाहे ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करूं चाहे न्यू टैक्स रेजिम की बात करूं, आपको आना तो दोनों ही चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। तो एक बार फिर से आ जाते हैं इस बात पे। 1 फरवरी 2025 को गवर्नमेंट ने कोई बजट लाया जिसमें अगले साल का रेट बताया गया। अब यानी इस साल आप जब भी कमाओगे, इस साल आप जो भी कमाओगे उस पे वो वाला टैक्स लगने वाला है जो हमने कल बात की थी। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं आता रहे, कल हमने पढ़ा था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई
0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता, फिर 4 से 8 पे 5%, 8 से 12 पे 10%, याद आ रहा है। उससे आगे मैंने बताया था, और उसमें एक रिबेट बताई थी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जिसके तहत अगर आप 12 लाख तक कमाते हो तो इस साल आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो रिबेट मिल जाएगी, याद आ रहा है। तो इसके हिसाब से ध्यान से सुनना, तो यानी इस साल का जो आईटीआर होगी कब फाइल करोगे आप बताओ भाई। इस साल की इनकम आपको पता चल गई, तो इस साल की आईटीआर अगले साल फाइल करते हो कितने तारीख तक? 31 जुलाई 2026 तक अब आईटीआर फाइल करोगे। तो अभी जो मैं आपको रेट समझा रहा था, जो अभी मैंने आपको न्यू टैक्स रेजिम ही समझाया, ओल्ड नहीं समझाया, वो कौन से साल के लिए एप्लीकेबल है? जब आप 1 अप्रैल 2025 से कमाना शुरू करोगे और 31 मार्च 2026 तक जितना कमाओगे उस पे जो टैक्स देना होगा, उस टैक्स के हिसाब से अभी हम रेट समझ रहे हैं, ठीक है। और उसकी आईटीआर, ये जो आप रेट समझ रहे हो, इस रेट के हिसाब से आईटीआर कौन से डेट को फाइल होनी है? 31 जुलाई 2026, यानी अब से कम अप्रोक्सीमेट 1.5 साल बाद, अब से अप्रोक्सीमेट 1.5 साल बाद आप जब आईटीआर फाइल करोगे तो जो मैं आज सिखा रहा हूं उसके हिसाब से फाइल करोगे, ठीक है। अब आपके मन में एक बात आएगी कि एक बात बताइए सर, जो हमने पिछले साल कमाया होगा, पिछले साल से पहले भी तो बजट आया होगा 1 फरवरी 2024 को, क्योंकि देखो भाई 1 अप्रैल 2024 से पिछला साल शुरू हुआ होगा, 31 मार्च 2025 को खत्म होगा, अभी तो खत्म भी नहीं हुआ है वो पिछला वाला साल, अभी चल रहा है ना, आज तो भाई फरवरी ही है ना, मार्च में 31 मार्च 2025 को पिछला साल खत्म होगा, 24-25 पिछला साल था। तो भाई साहब पिछले साल यानी इस साल जो अभी करंटली चल रहा है, इस साल में भी तो कई लोग कमा रहे होंगे, तो क्योंकि हम तो इस स्टेज पे, आज 1 फरवरी 2025 है, तो हमें पिछले साल का भी पता होना चाहिए और हमें अगले साल का भी पता होना चाहिए। यानी मैं आपको पिछले साल का भी समझाने वाला हूं कुछ देर बाद, कि भाई अगर आपने पिछले साल कमाया होता, यानी 24-25 में आप जॉब कर रहे होते, क्योंकि इसकी आईटीआर कब फाइल होगी बताओ 31 जुलाई 2025। तो हो सकता है आप में से कई लोग जो सीख रहे हो और आज से 2-3 महीने बाद किसी की आईटीआर फाइल करना चाहो, हो सकता है ना भाई, आज फरवरी है, मैंने आपको सिखा दिया आईटीआर वगैरह, तो आप 31 जुलाई 2025 में किसी की आईटीआर भरना चाहोगे ना, तो आपको ये वाला रेट देखना है, अगले साल वाला या पिछले साल वाला रेट देखना है? पिछले साल वाला। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई? कुछ बात समझ आ रही है या नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीज है, अगर आपको नहीं पता टैक्स के बारे में तो इस चीज में आप फंस सकते हो, इसीलिए ध्यान से सुनो, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 जो भी कमा रहा होगा, इस साल में जो भी कमा रहा होगा, वो अपनी आईटीआर कब फाइल करेगा? 31 जुलाई 2025 में। और जो 31 जुलाई 2025 में कमा रहा होगा, मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक जो कमाएगा, वो अपनी आईटीआर कब फाइल करेगा? कोई नया कलर ले लेता हूं, वो फाइल करेगा 31 जुलाई 2026 में। समझ आ रहा है? यानी आप इस साल कमाते हो तो अगले साल आईटीआर फाइल करते हो, ये बात तो क्लियर है। अच्छा, और वो साल शुरू होने से पहले गवर्नमेंट एक रेट डिसाइड करती है कि अगले साल इतनी कमाई पे इतना टैक्स लेंगे। एक गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती है कि अगले साल इतनी कमाई पे इतना टैक्स लेंगे। तो जब आपने 24-25 में कमाई करने वाले होगे या किए होगे, तो क्या इससे पहले भी गवर्नमेंट ने कोई रेट अनाउंस किया होगा? 1 फरवरी 2024 को गवर्नमेंट ने कोई रेट अनाउंस किया होगा, गवर्नमेंट बजट लाई होगी 1 फरवरी 2024 को, उस बजट के हिसाब से गवर्नमेंट ने कुछ रेट डिसाइड किए होंगे कि अगले साल जितना कमाओगे इतना कमाओगे तो इतना टैक्स देना होगा, ये बात पता है? अच्छा, उस रेट को बोलोगे क्या? वो रेट अप्लीकेबल होगा 24-25 के लिए। कौन से ईयर के लिए? 24-25 के लिए वो वाला रेट अप्लीकेबल होगा। और 24-25 जो अभी चल रहा है, इस साल जो भी कमा रहा होगा वो आईटीआर 31 जुलाई 2025 को फाइल करने वाला है, तो इसमें पुराना वाला रेट अप्लीकेबल होगा। और पुराने साल भी 2 रेजिम में थे, ओल्ड टैक्स रेजिम में और न्यू टैक्स रेजिम में। तो आपके पास पिछले साल के भी 2 रेट हो गए। और इस साल की बात करें, इस साल तो फिर से 1 फरवरी को एक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, बजट लाया है। और इस साल जो आप कमाओगे, यानी कब से कमाओगे? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक जब कमाओगे, उसके लिए अलग रेट होंगे। इसमें भी ओल्ड टैक्स रेजिम में होगा और न्यू टैक्स रेजिम में होगा। ये पहले बताओ, ये बात समझ आ रही है आपको
कि एक्चुअल में आज आप ये इस बीच डेट पे खड़े हो, आज आप 21 फरवरी या 22 फरवरी 2025 में खड़े हो, तो अगर आप अभी सीख के 2-3 महीने बाद ही काम शुरू करना चाहते हो कि मैं आईटीआर फाइलिंग शुरू करूंगा, तो आपको आईटीआर जो फाइल करनी पड़ेगी वो पिछले साल वाले की फाइल करनी पड़ेगी ना, जिसने पिछले साल कमाया होगा, तो आपको पिछले साल वाला रेट पता होना चाहिए। अच्छा, अब आप में से कई लोग कहेंगे नहीं नहीं सर 2-3 महीने में कौन काम शुरू करेगा, हम तो अभी काम नहीं शुरू करेंगे। हम तो क्या करेंगे, अगले साल पूरा सीखेंगे और बहुत सारी चीजें देखेंगे और उसके अगले साल से आईटीआर फाइल करना शुरू करेंगे। तो कौन सा वाला रेट आपको देखना होगा, ये वाला। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, एक चीज और, इनकम टैक्स तो चलता है अगले साल, यानी इस साल कमाओगे तो अगले साल दोगे, लेकिन टीडीएस चलता है सेम ईयर में। यानी इस साल में अगर आपको टीडीएस काटना है तो इस साल जो रेट चल रहा होगा उस रेट के हिसाब से काटना है, और इस साल टीडीएस काटोगे तो इस साल जो रेट चल रहा होगा उस साल के हिसाब से काटोगे। तो इसका मतलब, क्योंकि आज फरवरी है तो फरवरी मार्च, इसमें जो भी टीडीएस कटेगा वो कौन से रेट से कटेगा, पिछले साल वाले रेट से, पिछले साल वाले रेट से कटेगा। अच्छा, और मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल 2025 से जो टीडीएस कटेगा वो कौन से रेट से कटेगा, अगले साल वाले रेट से। यानी आपको पहली बात तो ये समझ लो, आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में और न्यू टैक्स रेजिम में पिछले साल का भी याद होना चाहिए और इस साल का भी याद होना चाहिए। अब आप बोलोगे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या हम नोट्स देखना अलाउड है हमारे लिए? हाँ, तो मैंने आपको ना नोट्स में क्या क्या लिख रखा है मैं आपको एक बार नोट्स दिखाता हूं। मैंने नोट्स में स्पेशली लिखा था, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने समझाया नहीं था जानबूझ के, मैंने कहा ज्यादा लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसीलिए अगर आप देखो तो हम ये वाला रेट सीख रहे थे लास्ट क्लास में, हमने ये पढ़ना शुरू किया था, टैक्स रेट अंडर न्यू टैक्स रेजिम में। और जो रेट मैं आपको सिखा रहा था वो कौन से ईयर के लिए है, 25-26 के लिए। यानी 25-26 में जब आप कमाओगे 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, तो ये वाले रेट लगेंगे। समझ आ रहा है? अच्छा, और अगर मैंने स्पेशली लिख भी दिया है, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने लिख दिया, इफ यू अर्न फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 आईटीआर पर्पज के लिए, आईटीआर पर्पज के लिए यानी इनकम टैक्स के पर्पज के लिए 1 अप्रैल 25 से 26 तक कमाओगे अगर, तो ये वाला काम, ये वाला रेट लगेगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको टीडीएस काटना होगा तो 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 2026 के बीच में यही वाला रेट लगेगा। यानी ये है 26, 25, 26 के लिए जो हम सीख रहे हैं वो अभी किस लिए है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक जो भी आप कमाओगे, जो भी आप कमाओगे, हिंदी में लिख दिया, मजा आ गया, तो जो भी आप कमाओगे उसको नेक्स्ट ईयर में आईटीआर फाइल करोगे तो ये वाला रेट लगेगा। यानी ये रेट आप जब 31 जुलाई 2026 को आईटीआर फाइल करोगे तो काम आएगा, प्लस अगर आपकी जॉब अभी लग जाती है तो जिस भी कंपनी में आप काम करोगे 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक जो टीडीएस काटोगे वो इसी रेट से काटोगे। ठीक है, तो ये रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंटली चल रहा है। ठीक है, तो ये रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहले मैं सिखा रहा हूं। फिर इसके जस्ट बाद हम पिछले साल वाला रेट भी सीखेंगे कि भाई पिछले साल क्या रेट था, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक क्या रेट था। इसका क्या काम आएगा, इस वाले रेट को जो अभी आईटीआर 2 या 3 महीने बाद फाइल होने वाली है, 31 जुलाई 2025 में जो आईटीआर फाइल होने वाली है उस आईटीआर में ये वाला रेट, पिछला वाला रेट यूज होगा। आप कहते हो, एक बात और बता दूं, आप कहते हो हमें क्या करना है, क्या हम नोट्स यूज कर सकते हैं? बिल्कुल आप नोट्स यूज कर सकते हो। ध्यान रखना, कोई भी आपसे आईटीआर फाइल करने के लिए आपका टेस्ट थोड़ा ना लेगा। मान लेते हैं आप कह रहे हो मेरे को तो आईटीआर फाइल करना है और आपने किसी से भी बोल दिया, मान लेते हैं उन भाई से मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को आईटीआर फाइल करने आती है, अगर आप मुझे पैसा दोगे मैं आपका 2000 रुपए दोगे, आपकी आईटीआर फाइल कर दूंगा। अब ये भाई तैयार हो गया, ठीक है, तो भाई मेरा टेस्ट लेगा क्या, चल पहले रेट बता। सामने पूछ के तो नहीं, बैठ के तो नहीं, ज्यादा हो सकता है फोन पे बात कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो रेट ऐसा बोले कि यार मैंने 13 लाख कमाया, कितना टैक्स लगेगा, तो भाई इतना कैलकुलेट करना तो आपको आना चाहिए ना। तो इसीलिए ये रेट याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं आपको अभी तक जो भी रेट मैंने आपको बताया मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। बस ध्यान रखना, आईटीआर फाइल के लिए ये 31 जुलाई 2026 में ये वाला रेट लगेगा, जुलाई में जाके, और टीडीएस के लिए ये रेट अभी लगेंगे जब आप जॉब करने जाओगे, तो टीडीएस में अगर कोई चीजें पूछी जाएंगी तो ये वाले रेट लगेंगे। ठीक है, और टीडीएस अंडर सैलरी हम सीख रहे थे, याद है 192, तो उसके लिए मैंने ये सारी बातें बताई थी। पहले बताओ कुछ ये समझ आया मैंने क्या क्या बोला, या आप कंफ्यूज हो गए और ज्यादा? क्योंकि मुझे क्या है, वैसे क्या करना चाहिए, सीधा टैक्स बता देना चाहिए नए साल का और वहां से आगे बढ़ना चाहिए, बट मैं चाहता हूं कि भाई आपको पता हो हर चीज डिटेल में, डीप में, इसी वजह से मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो जो साल चलता रहता है उस साल से पहले बजट अनाउंस होता है,
और उसके हिसाब से अगले साल का टैक्स रेट डिसाइड होता है। जैसे अभी 1 फरवरी 2025 को बजट आया और बजट में गवर्नमेंट ने एक रेट डिसाइड कर दिया कि भाई इस रेट पे टैक्स देना है आपको, यानी इतना कमाओगे तो इतना टैक्स देना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन पिछले साल का गवर्नमेंट बताएगी या अगले साल का बताएगी? अगले साल का बताएगी। तो गवर्नमेंट ने अभी जो 1 फरवरी 2025 को बजट लाया, उस बजट के हिसाब से अगर आप 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कमाते हो, अर्न करते हो, ठीक है, तो अगर इसके बीच में आप अर्न करते हो तो आपको इस टैक्स रेट से टैक्स देना पड़ेगा, जो मैंने आपको कल सिखाया था। अगर याद होगा तो 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख तक 5%, और ऐसे करके मैंने आपको पूरा आगे बताया था, और लास्ट में 24 लाख से ऊपर पे 30%। याद आ रहा है? तो ये वाला रेट कब के लिए एप्लीकेबल है? जब आप कमाओगे 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में। अब जब आप कमाओगे तो इस पे टैक्स कब फाइल करना होता है? आईटीआर कब फाइल करनी होती है? आईटीआर फाइल करनी होती है 31 जुलाई 2026। ये याद रखना, ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट डेट है, ये ऊपर नीचे होगी। पार्टनरशिप के लिए अलग हो सकती है, कंपनी के लिए अलग हो सकती है, और इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकती है, और होगी अलग, लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा हूं। अभी एक डेट समझो कि भाई 2026 में जो आईटीआर फाइल होने वाली है, 2026 में जो आईटीआर फाइल होने वाली है, उसके लिए ये रेट लगेगा, ठीक है। उसके लिए ये वाला रेट जो अभी मैंने आपको कल सिखाया था वो लगेगा। अच्छा, एक चीज और, 31 जुलाई, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, हम तो आईटीआर की बात छोड़ो, हम तो टीडीएस जॉब करने जा रहे हैं, हम अगले महीने हमारी जॉब लगने वाली है, मान लेते हैं मार्च में, अप्रैल में, मई में मेरी जॉब लगने वाली है, तो मैं जब जॉब करूंगा तो मुझे टीडीएस काटना होगा। जब मैं जॉब करने बैठूंगा तो मुझे टीडीएस काटना होगा। तो मुझे कौन से वाले रेट से टीडीएस काटना है? क्योंकि टीडीएस तो आप पढ़ाओगे, लेकिन टीडीएस में आप एक सेक्शन पढ़ा रहे हो 192, जिसमें सैलरी पे टीडीएस काटना है। तो भाई सैलरी पे पहले इनकम निकालनी पड़ेगी ना, किसकी कितनी इनकम है, उसके हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा इसका कितना टैक्स बनेगा, तभी तो टीडीएस काटूंगा। तो कौन सा वाला देखना पड़ेगा? तो भाई जो नया रेट सिखा रहा हूं, अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद आपकी जॉब लगती है, 1 अप्रैल 2025 के बाद आपकी जॉब लगती है, तो कौन सा वाला रेट सीखना है जो भी मैं सिखा रहा हूं आपको? 0 से 4 लाख पे इतना, 4 लाख से 8 लाख पे इतना। कुछ बात अभी क्लियर हुई या अभी भी क्लियर नहीं हुई? अच्छा, क्लियर हुई। अच्छा, एक चीज और, ये जो भी रेट बताएं, ये इसका नाम है न्यू टैक्स रेजिमे, और इसी साल एक और टैक्स लगेगा जिसका नाम रहेगा ओल्ड टैक्स रेजिमे। इसी साल एक और टैक्स लगेगा जिसका नाम रहेगा ओल्ड टैक्स रेजिमे। तो यानी आपकी मर्जी होगी, ओल्ड टैक्स रेजिमे में अलग रेट होंगे, आपकी मर्जी होगी, ओल्ड चूज करना है ओल्ड से रिटर्न फाइल करो, न्यू चूज करना है न्यू से रिटर्न फाइल करो। मतलब एक साल में ही 2 रेट चलते हैं, एक साल के अंदर में ही 2 रेट चलते हैं। एक का नाम होता है ओल्ड, ओल्ड से ये मत सोचना कि ओल्ड का मतलब पिछला साल, नहीं नहीं, ओल्ड का मतलब इसी साल में 2 रेट है, एक का नाम है ओल्ड टैक्स रेजिमे, एक का नाम है न्यू टैक्स रेजिमे। और अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्या सिखाया है? न्यू टैक्स रेजिमे। समझ आया ये अभी तक क्या बात कहना चाह रहा हूं? ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब आपके मन में एक बात आएगी कि नहीं, हमें तो एडवांस नॉलेज चाहिए, हमें तो सिर्फ अगले साल का मत सिखाओ ना, हमें पिछले साल का भी सिखाओ कि कोई हमसे पूछ सके तो हम बता सके। बूढ़े आदमी पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन कि इधर आ बेटा, अब बता कितना टैक्स लगेगा, यही पढ़ता है तू, ऐसे ऐसे बातें बोल देते हैं, ठीक है। बूढ़े आदमी सवाल भी पूछ लेते हैं, बोलते हैं 19 का पहाड़ा सुनाओ, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो आपको भाई इस साल का भी पता होना चाहिए और साथ में आपको पिछले साल का भी पता होना चाहिए। अब अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो ध्यान से सुनना, फिर हमें एक और टैक्स समझना पड़ेगा, यही वाला ओल्ड टैक्स रेजिमे और न्यू टैक्स रेजिमे, बस रेट चेंज होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा? रेट चेंज होगा। और पिछले साल का भी समझना पड़ेगा कि अगर आपने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में कुछ कमाया है, इसके बीच में कुछ कमाया है, तो उसकी आईटीआर कब फाइल करोगे? कोई बताएगा? इसकी आईटीआर आप फाइल करोगे 31 जुलाई 2025। तो अगर आप सीख रहे हो और सीखते ही कहोगे कि मैं तो अगले ये जुलाई 2025 आने वाली है उसमें आईटीआर भी फाइल करूंगा, तो ये नया वाला रेट से आईटीआर फाइल होगी या पुराने वाले रेट से आईटीआर फाइल? पुराने वाले रेट से। तो पुराने वाले रेट को भी मुझे सिखाना पड़ेगा, यानी पिछले साल क्या रेट चल रहा था वो भी आपको पता होना चाहिए, और उसका नाम भी क्या होगा? उसमें भी 2 रेट होंगे, न्यू और ओल्ड। जैसे इसमें है न्यू और ओल्ड, वैसे ही पिछले साल भी कौन से थे? 2, न्यू और ओल्ड। क्या ज्यादा चेंजेस है? नहीं, बहुत माइनर से चेंजेस है, बताऊंगा आपको याद हो जाएगा कि अच्छा पिछले साल ये चल रहा था, इस साल ये चल रहा है। अब इनकम टैक्स आईटीआर का तो समझ आ गया, जो 25 में रिटर्न फाइल होगी वो ये पिछले साल वाली आईटीआर रेट लगेगी, जो 26 में आईटीआर फाइल होगी वो इस साल वाला रेट लेगी, ठीक है। तो आपको दोनों रेट पता होने चाहिए आईटीआर पर्पज से। अब आपका मन आ गया कि भाई टीडीएस का भी बता दो,
टीडीएस पर्पज से क्या करना है, तो देखो जो साल चलता रहता है टीडीएस उसी रेट से उस साल में ही काटते हो। यानी अगर आप 31 मार्च 2025 तक ही जॉब करने चले जाते हो, ध्यान से सुन लो, 31 मार्च 2025 तक जॉब करने चले जाते हो तो पिछले साल वाले रेट से टीडीएस काटना है। और अगर आप जॉब करने जाते हो कब, 1 अप्रैल 2025 के बाद 31 मार्च 2026 तक, तो आपको नए वाले रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा, जो अभी मैं आपको समझा रहा हूं। समझ आ रहा है? तो टीडीएस उसी साल चलता है और इनकम टैक्स क्योंकि आईटीआर अगले साल फाइल करते हो तो इस साल वाला आईटीआर अगले साल आपको फाइल करना होता है। कुछ अभी भी थोड़ा बहुत समझ आया है या अभी भी कंफ्यूजन है? ठीक है, वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए इतना डीप में, मुझे तो सीधा बोल देना चाहिए एक रेट इस साल 1 अप्रैल 2025 से चलेगा और उसके बारे में सीख लो, मुझे पीछे का क्या बताने की जरूरत है। लेकिन भाई एक्चुअल में देखा जाए तो आपको हर चीज डीप में पता होना चाहिए कि भाई कैसे चलता है। अच्छा एक चीज और, एक और कंफ्यूज कर देता हूं आपको, एक बात और बोल के, पिछले साल 2 बार बजट आया था। जैसे इस साल एक बार 1 फरवरी को बजट आ गया, अब वो यही बजट कंटिन्यू चलेगा पूरे टाइम, फ्यूचर में यही बजट चलेगा। लेकिन पिछली बार 2 बार बजट आया था, एक बार 1 फरवरी 2025 को बजट आया था और उसके बाद फिर अक्टूबर के आसपास फिर से बजट आया था। अब आप बोलोगे कि भाई पिछली बार क्या चुल मची थी गवर्नमेंट को कि 2-2 बार बजट लेकर आई? एक्चुअल में पिछली बार था इलेक्शन, आपको पता है इलेक्शन था पिछले साल। तो जब इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन ऑलमोस्ट अप्रैल के बाद ही होता है इलेक्शन, ठीक है, अप्रैल मई में हुआ था शायद इलेक्शन, तो मुझे ठीक से याद नहीं है, मई के आसपास हुआ था। तो भाई फरवरी में बजट जब अनाउंस कर रही थी तो उस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट थी और उस साल इलेक्शन था, तो हो सकता है इलेक्शन में मान लेते हैं कोई और पार्टी जीत जाती, मान लेते हैं कांग्रेस जीत जाती, तो कांग्रेस नया बजट लेकर आती, और अगर बीजेपी भी जीतती है तो भी बीजेपी को नया बजट लेकर आना होता है। तो जिस साल इलेक्शन होता है उस साल 2 बजट आते हैं। पहला जो बजट आएगा उसको बोलते हैं इंटरिम बजट और जो दूसरा बजट आता है उसे बोलते हैं फाइनल बजट। तो जो दूसरा बजट आता है वो वाला माना जाता है, फाइनल बजट आपका माना जाता है। तो पिछले साल 2 बजट आए थे, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पिछले साल वाला जो बजट माना जाएगा मैं वही बताऊंगा, जो नहीं माना जाएगा उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है, उसको हम भूल जाएंगे। और इस साल एक ही बजट आया और एक ही बजट रहेगा। अब फिर से ना कंफ्यूज हो, तो इसीलिए मैंने ये चीज आपको लिख के दे दी है। कहां गया? अगर आप यहां पे देखो, अब ध्यान से देखना प्लीज, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, ये मत कहना कि अब तो आ ही गया होगा। अरे भाई कई बार नहीं आता, और नहीं आया तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं बताऊंगा आपको। इधर देखो ध्यान से प्लीज, हम जो टैक्स सीख रहे हैं वो कौन सा सीख रहे हैं? 25-26 में न्यू टैक्स रेजिम में सीख रहे हैं, और 25-26 में जो आप कमाओगे, यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक आप जो कमाओगे उसके लिए अभी आप सीख रहे हो, ठीक है। और अगर टीडीएस भी काटोगे तो 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 2026 के बीच में इसी रेट से टीडीएस काटोगे। तो टीडीएस पर्पज से भी और आईटीआर पर से भी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 वाला रेट सीख रहे हो, ठीक है। और अगर रेट आपको याद होगा तो 4 लाख तक 0%, 4 लाख से 8 लाख तक इतना, ऐसे करके मैंने आपको बताया था, याद है आपको? ठीक है। फिर मैंने एक रिबेट के बारे में बताया था कि रिबेट जो रहेगा वो 12 लाख तक आपको टैक्स से बचा लेगा। 60,000 का टैक्स आए या मतलब 60,000 रुपए या फिर टैक्स अमाउंट तक जो भी होगा आपका, वो रिबेट मिल जाएगी और आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, याद आ रहा है? अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो भी टैक्स बनेगा उस पर 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, एक 30 लाख वाला किया था, याद है? इसके अलावा मैंने एक 40 लाख वाला किया था, ये भी याद है? इसके अलावा हमने एक 12 लाख रुपए वाला किया था, तो जिसमें रिबेट मिल गई थी 60,000 की, तो टैक्स आ गया था कितना? 0, याद है? और हमने एक 10 लाख वाला किया था, कैलकुलेट नहीं किया था और हमने डायरेक्ट बिना कैलकुलेट किए यही बोल दिया था कि इसका टैक्स आएगा 0, क्योंकि 10 लाख रुपए की इनकम है तो रिबेट मिल जाएगी और टैक्स बनेगा 0। और ये क्वेश्चन कुछ मैंने घर से दिए थे। तो अब मैं वापस यहीं पे आना चाहता हूं और आप मुझे प्लीज बता दो फटाफट कि भाई क्या क्या इनकम पे क्या क्या टैक्स था। 49 लाख पे क्या टैक्स आया था, आपने कैलकुलेट किया? सॉरी, कोई 8,07,000 बता रहा, कोई 10,92 बता रहा। एक बताओ प्लीज, मतलब एक नहीं 2-3 अगर आंसर है तो प्लीज बताओ ताकि मैं कैलकुलेट करूं किसका ठीक आ रहा है। 10,92,000 आ रहा है प्लीज, 10,92 आ रहा है सबका, किसी ने 8,49 बताया, तो एक बार कैलकुलेट करते हैं कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, कितना कितना है ये जरा बताओ जरा। 49 लाख, 49 लाख रुपए में आपने बोला कि किसी का कुछ आ रहा है, किसी कुछ आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 0 से 4 लाख तक 0%, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, जो कि आएगा 20,000,
8 लाख से 12 लाख तक 10% जो कि आएगा 40,000, और 12 लाख से लेके 16 लाख तक 15% जो कि आएगा 60,000, और 16 लाख से लेके 20 लाख तक 20% जो कि आएगा 80,000, और 20 लाख से लेके 24 लाख तक 25% जो कि आएगा 1 लाख, और 24 लाख से लेके 28 लाख तक क्या 24 लाख से ऊपर सारे। अच्छा, एक चीज यहां पे मैं आपको रटने को बोल सकता हूं, किसी की भी अगर इनकम आप 24 लाख से ऊपर निकाल रहे हो तो 24 लाख तक तो इतना ही कैलकुलेट होगा। तो 24 लाख तक आप रट सकते हो कि भाई 24 लाख तक हमारा 3 लाख ही टैक्स बनेगा। 24 लाख तक आप रट सकते हो 3 लाख, और 24 लाख से ऊपर पे 30% लगेगा। तो आप अगर ये टोटल जोड़ोगे तो 3 लाख आ जाएगा। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। 24 लाख से ऊपर कितने लाख तक बताओ जरा? 49 लाख तक। तो इस पे 30% लगेगा। अमाउंट कितना है बीच का? 25 लाख। 25 लाख का 30% कितना होता है? 7,50,000। तो ये मेरे ख्याल से 10,50,000 हुआ। और अब इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ोगे आप 4%, कितना? 42,000 एग्जैक्ट। तो 10,92,000 यही आना चाहिए। तो आपने कुछ और गलत बोला, पता नहीं कैसे गलत बोला आपने। क्या यहां तक बात समझ आ गई भाई? चलो 790 वाला बताओ। जीरो आएगा, लेकिन कैलकुलेट कैसे किया तुमने? कैसे कैलकुलेट किया? 0 से 4 लाख तक 0, और 4 लाख से 7,90,000 तक, 7,90,000 तक 5% कितना होगा? बीच के 3,90,000 का 5% कितना हो रहा है? 19,000, 19,500। तो 19,500, और तो कुछ नहीं है। तो भाई 19,500 का टैक्स बना, लेकिन क्योंकि 12 लाख से कम है तो क्या मिल जाएगा आपको? रिबेट अंडर सेक्शन कितने का मिल जाएगा? टैक्स कितना बना? 0। पता है ना? चलो भाई ये बताओ इसका कितना आ रहा है? अगर सबका सेम आंसर आ रहा है तो हम नहीं कैलकुलेट करेंगे। 24,12,300 प्लीज बताओ। 837 आ रहा होगा, पर राउंड ऑफ में 3,15,840 कर दोगे। राउंड ऑफ लगाने को बोला था आपको, तो ठीक है। अगर सबका यही आ रहा है तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। ये वाला बताओ प्लीज, ये वाला बताओ। वो रिबेट मिल जाएगी, अंडर सेक्शन 87 है, तो टैक्स बनेगा 0। और लास्ट वाले पे आ जाओ। 68,964 तो 88,970 कर दोगे, सॉरी 64 पॉइंट समथिंग है ना, तो आप 60 कर दोगे राउंड ऑफ में। क्या सबका यही आंसर आ रहा है? ये कैलकुलेट करके दिखाऊं? 88,960 आ रहा था सबका। प्लीज बताओ भाई, आपका 90,000 आया होगा। 13,70,290 में कैलकुलेट करने जा रहा हूं। 13,70,290। फटाफट मुझे बताओ इसमें क्या क्या करना है मुझे। 0 से 4 लाख तक, 4 लाख से 8 लाख तक कितना होगा? अरे बोलो यार। 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 40,000। आप कह रहे हो डायरेक्ट 3 लाख ले लो, 24 लाख से ऊपर होता तो लेते ना। 12 लाख से 13,70,290 है ना भाई ये। तो इसका 15% कितना होगा बताओ? क्या कैलकुलेटर यहीं पे ऑन कर लूं मैं? तुम्हें नहीं पता मेरे आईपैड में कैलकुलेटर भी है, कहां गया मेरे को नहीं मिल रहा, ढूंढता हूं। सर्च भी कैसे करते हैं यार, इतना महंगा कभी चलाया भी नहीं ना मैंने। कहाँ है सर्च करने वाला ऑप्शन? ये सबसे लास्ट में होगा। हाँ ये रहा कैलकुलेटर। चलो बताओ भाई कितना कितना है? 13,70,290 में से 12 लाख घटाऊंगा तो 1,70,290। 1,70,290 का कितना परसेंट प्लीज बताओ? 30% कहां कहां से बोल रहे हो यार तुम? 15% आ जाएगा। 25,543.50। तो 25,543.50, तो 25,543.50 यही है। तो अब इसका जोड़ो, टोटल कितना आ रहा है? 4 2 6 2 8 5543.50। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ये आ रहा है। प्लस इसमें क्या जोड़ोगे आप? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये कितना आएगा बता दो प्लीज।
तुम ऐसे ही बता दो यार, 3421 पॉइंट, सॉरी 74, ठीक है। अब टोटल बता दो एक बार। 74 कैसे आ जाएगा, इधर भी 50 इधर भी 74, तो गलत गलत बताते हो, यही आ रहा है। अब इसको राउंड ऑफ में अगर मैं करूं तो 88,970 आ जाएगा, तो इतने रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। क्या सबका यही आ रहा था भाई? प्लीज बता दो। चलो भाई, तो अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो अब हम नई बातें सीखना शुरू करेंगे भाई। अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो पहले टैक्स में नहीं होता था, सिर्फ पिछले साल से ही लाया गया है। ये टॉपिक 87A वाले डिडक्शन में, वो याद है रिबेट 87A, तो उसमें लाया गया और पिछले साल से लाया गया, तो थोड़ा अच्छे से समझ लो इसको। है इजी वैसे। मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूंगा, आप मेरे को बताओ। एक क्वेश्चन करते करते मैं ये टॉपिक समझाऊंगा। अभी आपने एक बात समझी कि भाई किसी की इनकम अगर 12 लाख तक है तो टैक्स नहीं लगेगा, ये तो आपको समझ आ गया। अगर कोई 12 लाख रुपए तक कमाता है, मौज है उसकी, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर वो 12,10,000 कमाता है, या फिर जैसा कल अंकित ने पूछा था कि 12,01,000 कमाता है तो क्या होगा? तो भाई 1 रुपए अगर बढ़ गया या 12,10,000 हो गया, अभी मैंने राउंड ऑफ के लिए 10,000 रखा है, 1,000 भी हो सकता था, 12 लाख और 1,000 रुपए होता तो कैसे टैक्स निकलेगा और कितना निकलेगा? तो आओ पहले तो कैलकुलेट करते हैं। भाई क्या था बताओ जरा। आप बोलोगे 0 से 4 लाख तक 0% यानी कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख तक 5% यानी कि 20,000, और 8 लाख से लेके 12 लाख तक 10% यानी कि 40,000, और 12 लाख से ज्यादा जो भी है 12,10,000 कितना 15% यानी बीच के 10,000 का 15% जो कि होगा 1,500 रुपए, यानी आ रहा है 61,500 रुपए। अब किसी का टैक्स कितना आ रहा है बताना जरा? 61,500। यानी दो बंदे हैं, एक ये है रोहन और एक है इधर सोहन। दोनों की कहानी अच्छे से सुनना। एक दोनों कंपनी में गए और दोनों ने लड़ाई झगड़ा किया कंपनी से। दोनों इंटरव्यू देने बैठे। रोहन ने बोला कि कितनी सैलरी दोगे, तो इंटरव्यूअर ने बोला 12 लाख। बोला ठीक है, 12 लाख में रोहन डन करके आ गया। अब सोहन ने बोला कि भाई मैं तो इससे बढ़िया हूं, मैं इससे ज्यादा लेके रहूंगा। अब सोहन वहां पे लड़ाई करने लगा इंटरव्यूअर से, कितना दोगे? इंटरव्यूअर ने बोला 12 लाख। इसने बोला ना ना थोड़ा सा बढ़ा के दो, क्योंकि तुम तो रोहन को भी 12 लाख दे रहे हो, मुझे 12,10,000 दो। तो इसको कितना मिल रहा है? 12,10,000। अब ध्यान से सुनना टैक्स की बात। रोहन का टैक्स कितना बनेगा? 0, क्योंकि 12 लाख तक टैक्स फ्री। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं ये सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूं। कौन सी टैक्सेबल इनकम? कौन सी टैक्सेबल इनकम? वो सैलरी अदर सोर्स सारा जोड़ जाड़ के डिडक्शन माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको बोलते हो टैक्सेबल इनकम। तो अगर किसी की 12 लाख टैक्सेबल इनकम है तो 0 टैक्स दे रहा है, और किसी की कितनी है 12,10,000 तो कितना टैक्स दे रहा है? 61,500। अभी तो इसमें 4% सेस भी जोड़ना है, तो लगभग 61,500। क्या बताओ ये आदमी ठगा हुआ सा फील नहीं करेगा? क्या ये रोएगा नहीं, कहेगा भाई 10,000 मेरी सैलरी वापस ले लो? क्योंकि अगर वो 10,000 सैलरी मुझे नहीं मिलती तो मैं एक भी टैक्स नहीं देता। और 10,000 एक्स्ट्रा सैलरी मिलने के मतलब एक्चुअल में देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मैं टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूं, सैलरी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जितनी भी सैलरी मिलती है उसमें कुछ माइनस करने को मिलता है। तो अभी मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? टैक्सेबल इनकम। तो इसकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख है तो 0 टैक्स दे रहा है। इसकी टैक्सेबल इनकम 12,10,000 पहुंच गई तो बेचारे को 61,500 का टैक्स देना पड़ रहा है। बेचारा बहुत रो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई एक मार्जिनल रिलीफ लेकर आते हैं। ध्यान से सुनना, ये 2 साल पहले नहीं था, यानी पिछले साल ही लाई गया है। इस साल के लिए भी एप्लीकेबल है और पिछले साल के लिए भी पिछले साल लाया गया। गवर्नमेंट एक मार्जिनल रिलीफ लेकर आती है, कहती है कि किसी की थोड़ी सी इनकम बढ़ने से, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी की थोड़ी सी इनकम बढ़ने से, थोड़ी सी मतलब जैसे इसका 10,000 बढ़ा ना, तो किसी की थोड़ी सी इनकम बढ़ने से टैक्स उससे ज्यादा बढ़ जाए। जैसे 61,500 का टैक्स आ गया, इनकम कितनी बढ़ रही है 10,000, तो गवर्नमेंट कहती है भाई इसको एक मार्जिनल रिलीफ दे देंगे और इसकी जो टैक्स लिमिट है वो रख देंगे कितना 10,000। आपको 10,000 का ही टैक्स देना है। जो फालतू आपने कमाया, जो आपने फालतू कमाया, आपने कितना फालतू कमाया बताओ? 10,000।
10,000 फालतू कमाने के चक्कर में 60,000 का टैक्स बन जा रहा है, अप्रोक्सीमेट 60,000। तो गवर्नमेंट एक मार्जिनल रिलीफ लेकर आई, और ये उन्हीं के लिए अप्लीकेबल है जिनकी जो टैक्सेबल इनकम है थोड़ी सी ज्यादा रह रही है। जैसे 12 लाख होती तो कोई टैक्स नहीं, 12-10 हो गई तो टैक्स बन रहा है, तो इसीलिए इनको मार्जिनल रिलीफ लाया गया, और मैक्सिमम उतना ही टैक्स लेंगे जितना आपने ज्यादा कमाया। तो अगर आपने 10,000 ज्यादा कमाया तो ये 10,000 जमा कर दो भाई, टैक्स 10,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% तो लगेगा ही लगेगा, यानी 61,500 ना होके टैक्स कितना बन जाएगा इसका, सिर्फ 10,000 का। कुछ बात समझ आई? तो किसी का क्वेश्चन था 12 लाख 1 रुपए होगा तो कितना लगेगा, तो देखो 12 लाख तक जीरो, 12 लाख 1 होने की वजह से उसका टैक्स बन जाएगा करीब 60,000 का। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर देगी, फिर मार्जिनल रिलीफ दे देगी, तो कितने रुपए का टैक्स बनेगा उसका, 1 रुपए का। और जैसा कि मैंने बताया 10 रुपए के राउंड ऑफ में गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो क्योंकि 1 रुपए का टैक्स बन रहा है तो 0 रुपए का टैक्स देना है, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर 5 रुपए या 5 रुपए से ज्यादा का टैक्स बनेगा तो गवर्नमेंट फिर आपसे 10 रुपए का टैक्स डिमांड करेगी, क्योंकि राउंड ऑफ में लेती है 10 के। तो मार्जिनल रिलीफ समझ आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ देखो, अभी मैं वो भी समझाता हूँ, पूरा एग्जैक्ट समझाता हूँ। पहले तो ये बताओ, ये बात लॉजिक समझ आया? अब इसका 4% जोड़ोगे तो आप मेरे ख्याल से 400 रुपए होगा, तो 10,400 का टैक्स बनेगा इस आदमी का। यानी देखा जाए तो इसको, रोहन को कोई टैक्स नहीं देना 12 लाख कमाने पे, और सोहन को 12 लाख 10,000 जो टैक्सेबल इनकम है, तो कितने का टैक्स देना पड़ेगा, 10,400 रुपए का। क्या ये बात समझ आई आपको या नहीं आई? अच्छा, वैसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो ज्यादा टैक्स बनेगा, बट मार्जिनल रिलीफ की वजह से आपको टैक्स में रिलीफ मिलेगा। ये मार्जिनल रिलीफ आगे चल के भी पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं, सिर्फ न्यू टैक्स रेजिमे में है मार्जिनल रिलीफ। अगर आप ओल्ड पढ़ोगे, अभी शायद इस क्लास में तो नहीं हो पाएगा, अगली क्लास में हम ओल्ड टैक्स रेजिमे समझेंगे, तो ओल्ड टैक्स रेजिमे जब आप समझोगे तो उसमें मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो रिबेट वाला 87A पे नहीं लगेगा मार्जिनल रिलीफ। यानी अगर उसमें मान लेते हैं, बोल दिया 5 लाख तक टैक्स नहीं है, तो अगर 5 लाख से थोड़ा सा भी ज्यादा इनकम हुई तो टैक्स देना पड़ जाएगा, उसमें देना पड़ जाएगा। यहां पे भी देना पड़ रहा है, लेकिन यहां पे रिलीफ मिल जा रही है, और जितनी इनकम बढ़ रही है बस उतना ही टैक्स बढ़ेगा आपका, ठीक है? यानी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। आप अगर कंफ्यूजन में हो तो एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इसे पढ़ते हैं और ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। अगर किसी की टैक्सेबल इनकम कितनी है, 12,50,000, तो कितना टैक्स देना है? फिर से एक बात, 12 लाख तक होती तो कितना टैक्स बनता? 0, ये तो पता है आपको। लेकिन 12,50 है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? बताओ। 0 से 4 लाख तक 0, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, जो कि आएगा 20,000, और 8 लाख से 12 लाख तक 10%, जो कि आएगा कितना, 40,000, ठीक है? और 12 लाख से ऊपर 12,50,000 तक 15%, जो कि आएगा कितना, फटाफट बताओ। 50,000 का 15% कितना होगा, प्लीज बताओ ना। 50,000 का 15%, बताओ। तुम सब मैथ में फेल हो गए थे क्या? मैथ में फेल नहीं हुए थे तो फिर क्यों नहीं बता रहे हो? 67,500 का टैक्स आपको, आपकी नजर में आ रहा है 67,500 का टैक्स आ रहा है। और कितनी इनकम बढ़ी है इसकी भाई, प्लीज मुझे बताओ, इसकी इनकम कितनी बढ़ी है? 50,000, और टैक्स कितना बढ़ गया है? 67,500। क्या इसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? हाँ, इसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, और मार्जिनल रिलीफ के तहत इसको कितने का टैक्स देना पड़ेगा? सिर्फ 50,000 का, सिर्फ 50,000 का, वो 67,500 नहीं, क्योंकि बढ़ी इनकम 50,000 और टैक्स आ गया कितना, 67,500। तो गवर्नमेंट ने यहां पे कहा कि भाई हम बचा देंगे इसको, हम इससे टैक्स नहीं लेंगे, सिर्फ 50,000 का ही लेंगे, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लेंगे ही। क्या ये बात समझ आ गई? 4% जो भी होगा आपका, ये मेरे ख्याल से 2,000 रुपए के आसपास होगा, तो 52,000 रुपए का आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? प्लीज बताओ, यहां तक क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है? अब आपके मन में आएगा कि ये मार्जिनल रिलीफ कब तक चलेगा, तो अब मैंने इसीलिए एक क्वेश्चन और दे दिया है, 12,70,588 ये फाइनल रेट है। इसके ऊपर की इनकम पे मार्जिनल रिलीफ नहीं लगेगा। अब आप बोले कि निकाले कैसे आपने, मैं आपको दिखाता हूं निकाल के कैसे निकाले गया। ध्यान से सुनना, 12,70,588 टैक्सेबल इनकम अगर किसी की है तो टैक्स कितना कैलकुलेट होगा? 0 से 4 लाख तक 0, 4 लाख से 8 लाख तक 5% यानी कि 20,000, 8 लाख से 12 लाख तक 10% यानी कि 40,000, और 12 लाख से ऊपर कहां तक, 12,70,588 तक 15%। तो बताओ मुझे कितना आ रहा है?
70,588 का 15%, 70,588 का 15%, मैंने पता नहीं क्या दबा दिया। 10,588 जोड़ लो, 10,588 जोड़ो, 0.2 मान लेते हैं। अब ये सारा जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 40 20 60 10 70,588, क्या इतना ही आ रहा है। यानी इस वाले रेट पे इनकम भी कितनी बढ़ी थी बताओ, 70,588, और टैक्स भी कितना बढ़ रहा है, 70,588। तो यहां से आपका मार्जिनल रिलीफ, यानी इससे ज्यादा इनकम होगी तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जितनी इनकम बढ़ी टैक्स उससे कम बढ़ेगा आगे। लेकिन यहां तक 12,70,588 टैक्सेबल इनकम तक, कहां तक, टैक्सेबल इनकम। ध्यान रखना मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, टैक्सेबल इनकम। 12,70,588 तक अगर किसी की टैक्सेबल इनकम है तो उसको रिबेट मिल जाएगी, और टैक्स इस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ के देना पड़ेगा। इससे ज्यादा इनकम होगी, जैसे आप रफली कैलकुलेट कर सकते हो, किसी की अगर 13 लाख इनकम होगी तो बताओ जरा, ये रिबेट आएगा मार्जिनल वाला, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर किसी की इनकम 13 लाख होगी, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 13 लाख होगी तो 0 से 4 लाख तक 0%, 4 लाख से 8 लाख तक 20,000, 8 लाख से 12 लाख तक फटाफट बताओ 10%, यानी कि 40,000, और 12 लाख से लेके 16 लाख तक, 12 लाख से लेके 13 लाख तक 15% यानी 15,000। तो आप देखोगे तो 40 20 60 10 70 और 5 75,000, यानी इनकम बढ़ी 12 लाख से 13 लाख, 1 लाख की इनकम बढ़ी, बट टैक्स कितना पड़ रहा है सिर्फ 75,000। तो क्या कोई मार्जिनल रिलीफ की बात आएगी, नहीं। मार्जिनल रिलीफ की बात तब आएगी न्यू टैक्स रेजिमे में, जब आपकी जो इनकम है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं प्लीज, आपकी जो इनकम है वो टैक्स से कम हो, बड़ी हो। जैसे इनकम बढ़ी 10,000 पर टैक्स बढ़ गया 60,000, तो अब ऐसे केस में आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, और आपको सिर्फ कितना टैक्स देना पड़ेगा, 10,000। अगर आप रटना चाहते हैं कि कौन सी रेट तक, कौन से अमाउंट तक मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, तो ये रहा 12,70,588 अप्रोक्सीमेट। मैं अप्रोक्सीमेट कह रहा हूं क्योंकि 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाता है तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बट 12,70,588 अप्रोक्सीमेट रहेगा तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, इससे ज्यादा रहेगा तो मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। यानी अब आपसे कोई भी अगले साल आके पूछेगा मेरी यार इनकम होने वाली है इतनी, तो कितना टैक्स बनेगा, क्या आप बता सकते हो? मेरे ख्याल से आप बता दोगे। एक छोटा सा मैं रिवीजन कराना चाहता हूं, और मुझे बताना है कि अगली क्लास में भी क्या करेंगे। आज की क्लास में मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं बताने वाला, एक आध पॉइंट और बताऊंगा, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई और कई लोग उसमें कंफ्यूज हो गए कि हमारे पास दो रेट चल रहे हैं, 2 रेट का क्या करना है, हमारे लिए कौन सा रेट लगेगा। और एक्चुअल में बताना मुझे दोनों रेट ही चाहिए, क्योंकि जब भी आप पढ़ाते हो तो सामने वाला आप पे ट्रस्ट करके बैठा होता है कि भाई मुझे सब कुछ बता देगा सामने वाला, और फिर आप कहीं और जाके सर्च नहीं करते, तो आप कहते हो कि मुझे सारी नॉलेज मिल जाए, और सारी नॉलेज कॉम्प्लेक्स तो है ही। अगर मैं इनकम टैक्स की आपको बुक उठा के दिखाऊं तो इतनी मोटी मोटी 4 से 5 बुक आएगी। अब उन 4 से 5 बुक में पूरी बुक तो नहीं पढ़ा सकता, नहीं तो 2 साल तक आप यहीं बैठे रहोगे, पढ़ते रहोगे, अगर डेली 1-1 घंटा पढ़ रहे हो तो पूरी बुक तो नहीं पढ़ा सकता, बट हर वो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं जिस चीज को आपको काम आएगा। वैसे तो बहुत सारी चीजें जो छूटेंगी भी, लेकिन वो इतने रेलेवेंट नहीं है, इतने काम की नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं सारी कोशिश करूंगा कि वो सारी चीजें बताऊं, और वो सारी चीजें बताना, इनकम टैक्स कॉम्प्लेक्स तो है ही, और मैंने आपको पहले ही बताया टैक्स कॉम्प्लेक्स है भाई, टैक्स मुश्किल है। अच्छा, एक और बात, खास बात बता दूं, अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं शायद 1 अप्रैल 2026 के बाद इसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएं। जैसा कि मैंने बताया कि 1 अप्रैल 2026 में नया बजट आने वाला है, सॉरी नया इनकम टैक्स बिल आने वाला है, तो कई सारी चीजें चेंज होंगी। तो क्या दोबारा पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब आपने हमारी क्लास ले रखी है तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल गया होगा, तो वैसे भी जो भी चेंजेस आएंगे वो मैं रिकॉर्ड करके आपको शेयर करने वाला हूं, तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई चेंज हो गया तो क्या करना है। लेकिन एक चीज, जब भी आप सुनने बैठे हो, जब भी आप समझने बैठे हो, तो आप बस ये चीज माइंड में रखो कि भाई नई चीज आने वाली है और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं उस चीज को, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब तक मुश्किल चीज नहीं सीखोगे पैसा नहीं आने वाला। ये बात ध्यान रखना, आसान चीज करके कभी भी पैसा नहीं मिलता, नहीं मिलता मतलब नहीं मिलता। आसान चीज पे पैसा मिलेगा तो कम मिलेगा, मुश्किल चीज में पैसा मिलेगा ज्यादा मिलेगा। अब हो सकता है आपको जैसे झाड़ू लगाना एक आसान सा काम लगता है, आपको आसान सा ही तो काम है भाई झाड़ू लगाना, मैं भी लगा सकता हूं, मैं अपने घर में कभी कभार लगा देता हूं, आप भी लगा सकते हो। क्या झाड़ू लगा के आप कितना पैसा कमा लोगे? समझ आ रहा है ना, आसान काम।
अच्छा, मुश्किल काम क्या है? हेलीकॉप्टर चलाना। मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, क्या वहां अच्छा पैसा मिल सकता है? अगर मान लेते हैं मेरे पास भगवान ने बहुत पैसा दे दिया और मैं आज हेलीकॉप्टर खरीद लेता हूं। हेलीकॉप्टर खरीदना आसान है गूगल पे, बट हेलीकॉप्टर के लिए शायद पायलट या ड्राइवर, जो भी आप उसको बोलो, चॉपर, जो भी वर्ड यूज करो, मतलब पायलट बोल सकते हैं हम, क्या आसानी से मिल जाएगा? शायद ना मिले। मैं बहुत दिन तक ढूंढते रहूं कि भाई कोई तो मिले। तो जो मुश्किल काम होता है वहां पे पैसा आपको मिलता है। तो आप ये समझो ना, आप सोचो, आप तो तैयार रहो कि भाई और मुश्किल हो जाए टैक्स, और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो और आप घुमा के बता दो, हमें भी ना समझ आए, 2 बार समझ, ठीक है ना? और एक्चुअल में मैं बताऊं, अभी तक जो भी बताया उसमें टफ कुछ भी नहीं था। बस मैंने ये चीज बोल दी कि भाई 2 साल की बात आ गई तो आप कंफ्यूज हो गए कि क्या 2 साल, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, क्यों बोल रहे हो। एक छोटा सा रिवीजन कराता हूं, अब तक की सारी चीजें कंप्लीट कराता हूं, ताकि आप एक बार इस चीज समेट लो कि भाई क्या क्या पढ़ाया और हमें क्या क्या आ गया है। एक चीज और बता दूं, अभी तक जो मैंने आपको सिखाया वो 50 लाख रुपए तक कमाने के लिए ठीक है। अगर कोई 50 लाख से ज्यादा कमा रहा है तो उस पर एक सरचार्ज अलग से लगता है। तो एक और चीज आगे आपको सीखनी पड़ेगी, सरचार्ज। तो भाई 50 लाख तक को गवर्नमेंट एक लिमिट तक रखती है। अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है न्यू टैक्स रेजिम में, कोई 50 लाख तक कमा रहा है तो आपको कैलकुलेट करने आ गया है। बट कोई 51 लाख कमा रहा है, कोई 52 लाख या फिर कोई करोड़ों में कमा रहा है, तो आप अभी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक पार्ट मैंने अभी तक नहीं बताया। तो आप ये समझ लो कि कितना कॉम्प्लेक्स होता है, कितनी चीजें होती हैं। बट कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, इजी है, पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने आपको सिंपल बताया, हम इनकम टैक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और इनकम टैक्स इस तरीके से काम करता है कि इस साल कमाओ और अगले साल आईटीआर फाइल करके टैक्स पे करो, यही होता है। और इस साल आप कमाओ के कितना टैक्स दोगे, ये डिसाइड कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। आपके फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, जो 1 फरवरी को डिसाइड हो जाता है कि अगले साल आप कितना कमाओगे तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 फरवरी 2025 को जो बजट आया था उसके हिसाब से हम 25-26 में जो कमाएंगे उसके हिसाब से हम 31 जुलाई 2026 में टैक्स पे करेंगे, यानी आईटीआर फाइल करेंगे। और पहले हम इस वाले रेट को सीख रहे हैं, ठीक है। फिर आपके मन में आएगा तुरंत, इससे पिछले साल वाला रेट भी बताओ, तो वो मैंने बोला आगे चल के बताऊंगा। सिंपल बात बस इतनी सी थी कि अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो रेट सिखा रहा हूं, वो 25 में अनाउंस हुआ था, 1 फरवरी 2025 को। 25-26 में आप कमाओगे तो इस वाले रेट पे कमाना है, और 31 जुलाई 2026 जो कि अप्रोक्सीमेट लास्ट डेट होगी, उस डेट तक आईटीआर फाइल करनी है। और उससे रिलेटेड अभी हम रेट सीख रहे हैं। तो जस्ट इससे पिछला साल भी होगा और पिछले साल अलग रेट होगा, और 31 जुलाई 2025 को जो आईटीआर फाइल करेंगे वो अलग रेट से होगी, जो हम सीखेंगे आगे की क्लासेस में, ठीक है, आगे क्लासेस में। और एक और चीज मैंने जो आपको बताई, वो मैंने बताया कि भाई हर साल 2 रेट चलते हैं, एक ओल्ड और एक न्यू। इस साल भी और इससे पिछले साल भी ओल्ड और न्यू। एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, 25 से 26 के बीच में कहीं पे भी जॉब करोगे तो टीडीएस सैलरी पे इस रेट से काटना है जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। तो अगर टीडीएस पर्पस, एक चीज और बता दूं, अगर जॉब करने का प्लान है, आप सोच रहे हो कि जॉब ही करना है, अपना काम तो बाद में देखेंगे, तो जॉब करते समय टीडीएस काम आएगा, आईटीआर काम नहीं आएगा। पहले तो एक बात बता दूं, रीजन ये है कि आईटीआर थोड़ा ना फाइल करवाएगी आपसे कंपनी, आपसे क्या फाइल करवाएगी? टीडीएस। टीडीएस की नॉलेज, टीडीएस की रिटर्न, तो उसके लिए जो रेट अभी सिखा रहा हूं वो काम आएगा बस। क्योंकि पिछला साल तो खत्म होने वाला है, 31 मार्च 2025 में खत्म हो जाएगा, तो पिछले साल का रेट तो भूल जाओ। अब ये जो इस साल चल रहा है वो रेट काम आने वाला है, और इसीलिए पहले ये सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अच्छा, अब छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था भाई 5 हेड होते हैं, 5 हेड की इनकम जोड़ोगे, टोटल इनकम आएगी। इस पे टैक्स नहीं कैलकुलेट करना होता है, इसमें आप आपका डिडक्शन घटाते हो, आप डिडक्शन घटाने के बाद जो बचता है इस पे आपको टैक्स निकालना होता है। चलो मान लेते हैं किसी तरीके से हमने ये निकाल लिया कि भाई मेरी इनकम आ रही है 12 लाख, मेरी इनकम आ रही है 15 लाख, तो टैक्स कितना देना है। तो पहले हम न्यू टैक्स रेजिम में सीख रहे थे, और ये सारे नोट्स मैंने लिखे हैं, आप पढ़ लेना एक बार। न्यू टैक्स रेजिम में सीख रहे थे और मैंने उसमें कुछ रेट बताए जो मेरे ख्याल से अब तक आपको रट गए होंगे कि 4 लाख तक इतना, 8 लाख तक इतना, 10 लाख तक इतना, ऐसे करते करते फिर मैंने इसी में एक आपको रिबेट बता दी कि भाई गवर्नमेंट बड़ी दयालु है, उसने 12 लाख तक की रिबेट दे दी है कि अगर आप 12 लाख तक कमाते हो तो कोई टैक्स नहीं देना। अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपए पर मंथ। ध्यान रखना, मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूं। टैक्सेबल इनकम सब कुछ जोड़ के, 5 हेड जोड़ के, डिडक्शन घटाने के बाद जो टैक्सेबल इनकम आ रही है वो कितनी है? 12 लाख। तो आपको रिबेट मिल जाएगी कितने की? 60,000 रुपए की, और आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। ये रिबेट कौन सा था? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्या ये सेक्शन याद रखना है? हाँ, आपको ये सेक्शन याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो भी टैक्स बनेगा फाइनल,
जो भी आपका टैक्स बन रहा है उसमें आपको अलग से 4% जोड़ना पड़ेगा, जिसे आप बोलोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और वो जोड़ने के बाद जो फाइनल आएगा उस पर आपको टैक्स देना है। क्या यहां तक बात क्लियर है? फिर हमने कुछ एग्जांपल किए थे, चाहे वो 30 लाख के हों, चाहे 40 लाख के हों, चाहे 12 लाख के हों, और चाहे 10 लाख के हों, तो आपको पता चल गया कि कितना कितना टैक्स, किस अमाउंट, कितना इनकम होगी टैक्सेबल, तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आज जो मैंने एक ही नई चीज सिखाई, मार्जिनल रिलीफ। ये क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मार्जिनल रिलीफ। इसमें मैंने आपको सिंपल सा बात बताई कि भाई हमारी जो इनकम होती है, अगर वो 12 लाख से थोड़ी सी ज्यादा होगी टैक्सेबल इनकम, तो ये वाला रिलीफ आपके काम आएगा। पहले तो ये समझो। अच्छा, कहां तक? मैंने एक अमाउंट भी बता दिया, 12,70,588 तक होगी तो आपको रिबेट मिल जाएगा, उससे ज्यादा होगी तो रिबेट, रिबेट मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये क्यों लाई गवर्नमेंट? क्योंकि भाई कुछ लोग 12,10,000 कमा के 60,000 का टैक्स देते हैं, और कोई 12 लाख कमा के उसके सामने हंसता हुआ जाता है और मजाक और उड़ाता और कमा ले ज्यादा। ठीक है, तो वो आदमी सोचेगा 10,000 नहीं कमाता तो अच्छा होता, तो उसको दुख होता, बहुत ज्यादा दुख होता। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, हम एक मार्जिनल रिलीफ ले आएंगे, जिसके तहत अगर आप 10,000 इनकम बढ़ने की वजह से टैक्स 50,000 बढ़ गया, 60,000 बढ़ गया, तो 50-60 नहीं लेंगे आपसे, वो 10,000 जो आपने फालतू कमाया उसी को टैक्स दे दो बस। तो टैक्स बन रहा था 61,000, लेकिन गवर्नमेंट ने लिया कितना? सिर्फ 10,000, लेकिन उसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लेगी जोड़ के, तो 10,400 लिया। समझ आ रहा है? तो इनकम बढ़ी ज्यादा, सॉरी इनकम बढ़ी कम, टैक्स बढ़ा ज्यादा, तो मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा। जैसे 1250 में भी बताया था, टैक्स बन गया था 67,000 का, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई 50 ही दे दो। आपका बढ़ा कितना इनकम? 50, और इनका टैक्स बढ़ गया 67, तो आप 50 दे दो, बात खत्म करो। और सेम इसी तरह ये वाला भी। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? अब अभी तक मैंने यही बात बताई है, बस कुछ खास नहीं बताया, बस आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज बताई, तो आप थोड़ा सा वो हो रहे हो। एक साथ बताता तो वैसे भी नहीं समझ आता, तो अलग अलग करके एक एक टुकड़े में बता के, टुकड़े में उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, तभी जाके चीजें क्लियर होती हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे? अब तक जो भी आपने टैक्स सीखा है एज पर न्यू टैक्स रेजिमे, वो आपने सीखा है अगर कोई 50 लाख से कम कमाता है तो ये ठीक है, ये जो भी आपने पढ़ा 50 लाख तक अगर कोई कमाता है तो ठीक है। लेकिन अगर कोई 50 लाख से भी ज्यादा कमाता है, कोई बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, 50 से भी ज्यादा, ऐसे केस में उस पे टैक्स और भी लगता है। यानी जो नॉर्मल टैक्स अभी तक आपने पढ़े वो तो लगेंगे, इसके अलावा सरचार्ज भी लगेगा। लेकिन वो कैसे लगेगा, कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब चीज हम सीखेंगे अगली क्लास में, कि भाई सरचार्ज क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। तो हम अगली क्लास में अपना सरचार्ज वाला पॉइंट करेंगे, और उसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, और कुछ चीजें और समझाऊंगा सैलरी से रिलेटेड। और फिर जब आपको नॉलेज होने लगेगी, फिर हम दोबारा घूमेंगे अपने टीडीएस वाले टॉपिक पे, जो शायद मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से 2 क्लास और होनी चाहिए। उसके बाद हम फिर टीडीएस वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, फिर टीडीएस शुरू कर देंगे, और फिर आपको मजा आने लगेगा, क्योंकि टीडीएस इतना बोरिंग नहीं है। एक्चुअल में बोरिंग तो ये भी नहीं है, क्योंकि टैक्स सीखना जरूरी भी है। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।